हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर प्रसंग है कि राम लक्ष्मण जी जनकपुरी पहुंच गए हैं। दिन का पूरा 3 पहर बीत गया, चौथा पहर बाकी है। तो लक्ष्मण जी नगर घूमने की इच्छा करते हैं। तो आज्ञा लेकर गुरुजी से रामचंद्र जी उनको नगर घुमाने निकलते हैं। स्त्रियाँ झरोखों से झांकती हैं और उनके बारे में सुंदर सुंदर कमेंट करती हैं। तो आप लोग अगर इन भागों को सुनते जाएंगे अर्थ के साथ में, तो आपको पूरी रामायण अर्थ के साथ सुनने को मिलेगी कि आपने लगा लिया और पूरी रामायण पाठ सुन रहे हैं। तेज़ बजाइए जो अपने घर में सभी को सुनाई पड़े, कानों तक आवाज़ जाए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में क्या है कि बड़े बूढ़े लोग तो जानते हैं कि राम कौन थे, सीता कौन थी, क्या था। घर के बच्चे इस बारे में नहीं जानते हैं। वो इंग्लिश की किताबों में ऐसे खो गए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, कि वो हमारे हिंदी मीडियम को, सनातन को समझ ही नहीं रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करिए और सुनिए। सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भय किशोर सुषमा सदन सदन श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग परवारी है कोटि कोटि सतकाम। कौन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। काहू सखी यस को तरधारी, जो नया मोहया रूप निहारी। कोस प्रेम बोली मृदवानी, जो मैं सुना सो सुनो सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालिन के कलजोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन जिन साचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम घात कलकंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मध को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघुभ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। वे प्रकाज करी बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आई हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। देखी रामी छब को एक काही, जो जानकी या बरु आई। जो सखी नहीं देखी नर नाहू, पन परिहरि हटि करई विवाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराव न जत तजई, विधि बस हटि अभिवेक कहीं बजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते हैं। को कहे जाओ भल आई विधाता, सब कहाँ सुनिए उचित फलदाता। तो जानकी मिलई बरवेहू, नाइन आल यहाँ संदेहू। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इनमें संदेह नहीं है। जो विधि बस बने संजोगु, तो कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अतिताते, कबहु ए आवई ए नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं।
हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। कौन सुख आज कहाँ कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, नाहित हम नाही हम कहो सुनहु सखी, इन कर दर्शन दूर। या संकट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूरि, कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। या संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहो सखिनी का, यही विवाह अतीत सबई का, गो कह शंकर चाप कटोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब सुमंजस आई सयानी, या सुनिया पर काई मृदुवानी। सखी इन कहा को वस काई, बड़ प्रभाव देखत लघु आई। जिनके भय से डर को कभी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। कमन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आय सुपाए, कौन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निस प्रवेश मुनिया यसुदीना, सबई संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोर लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो ब्रह्म प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उरलाए, सवय सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कैसो ताता, पौड़े धरि उरपद जल जाता। श्री राम जी के चरणों की हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सिका धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगत पति जागे, राम सुजान। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करि जाई नहाए, नित्य निवाही मुनि सिर नाये, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर भय देखऊँ जाई, जहाँ वसंत ऋतु रही लोबाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, और जहाँ वसंत ऋतु भूला कर भी लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख रूख लजाए, चातक को कीर चकोरा, कूजत बियग नटत कलमोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरसो सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बगीचे बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसके मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उनका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं।
कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। बाघ तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यऊ, जो राम ही सुख देत। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। बाघ और सरोवर को देखकर प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाघ वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।